यात्रा चली, उस यात्रा में राहुल गांधी किन क्षेत्रों में जाते हैं? किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में उनका आगमन हुआ? देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये राहुल गांधी की सोची समझी साजिश थी, और सनातन को अपमानित करना ये राहुल गांधी की सोची समझी साजिश थी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी तक चुनावी सीजन चल रहा है और इसमें बटेंगे तो कटेंगे ये नारा काफी ज्यादा हंगामा काटा हुआ है। तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से मैं कहूंगा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो शब्द कहे निश्चित रूप से ये सही है, और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस नारे को कहीं ना कहीं विरोधियों के माध्यम से गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। अच्छा, समाज की एकजुटता के लिए, देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए, और कहीं ना कहीं धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव से चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश की एकता और विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को एकजुटता के धागों में जो भी व्यक्ति पिरोने की उम्मीद रखता है उसके लिए ये नारा बिल्कुल फिट बैठता है। अब इस नारे से तकलीफ किसको होती है? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और कहीं ना कहीं रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ, इसमें ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार के लोगों को बंगाल में जिस तरीके से बसाने का काम किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि झारखंड में भी किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जो इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं देश के लिए और देश के भविष्य के लिए, और खास करके जो देशज मुसलमान हैं उनके भी पीढ़ियों के लिए खतरा है। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। चलिए इस पे हम आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी पहले बटेंगे तो कटेंगे क्लियर हो जाए। बिल्कुल, आपने कहा कि इसमें देश की एकता को पिरोने का काम है, ये इस नारे में नजरिए की बात है कि कौन किस नजरिए से देखता है। थोड़ा सा पहले आप समझाइए कि आखिर ये बटेंगे तो कटेंगे नारे से कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दो तीन परिप्रेक्ष्य, किसके बटने और कटने की बात कही जा रही है? 2-3 परिप्रेक्ष्य में आप चीजों को देख सकते हैं। खास करके विरोधियों का मानना है कि हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में बात होती है। अच्छा, अगर हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो उसमें गलत क्या है? देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। मैं कट टू कट जवाब दूंगा। हाँ, ठीक है। देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं पे भारतवर्ष की नींव रखी हुई है, और खास करके 2014 के पहले हर बार अगर किसी को पीड़ित होना पड़ा, एक बड़े बहुसंख्यक समाज को पीड़ित होना पड़ा, तो उस बहुसंख्यक समाज का नाम है हिंदू, और सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग दीपावली में, छठ में, मतलब 2014 के बाद हिंदू और ज्यादा खतरे में आ गया। दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा जैसी जो फेस्टिवल्स जो हमारे रगों में बसे हुए फेस्टिवल्स हैं, इन फेस्टिवल्स के समय में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिजली काट दी जाती थी। अच्छा, किस प्रकार से घटनाएं घटित होती थी, किस प्रकार से बॉम्ब विस्फोट की घटनाएं होती थी, और उन आतंकी मानसिकता के लोगों को बचाने के लिए कौन से लोग खड़े होते थे। कांग्रेस के कौन कौन से नेता ऐसे लोगों की वकालत करते थे। तो आज अगर बात सनातन वर्ष की होती है, सनातन देश की होती है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को पे क्या? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, उन्नति, उत्थान, तरक्की, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पूछना चाहता हूं न्याज भाई आपसे भी, और देश की यशस्वी जनता से, खास करके मुस्लिम वर्ग से, कि
आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जब पूरे देश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई, जिसमें करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सेक्टर से संबंधित जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी उनमें उनको इलाज की सुविधा प्रदान की गई, तो क्या इसमें किसी मुस्लिम परिवार से आने वाले व्यक्ति को चिन्हित करके उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया क्या? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या किसी नौकरी के संदर्भ में मैं बात करता हूं कि जब कभी भी सरकारी नौकरी की बात होती है या वो फिर सब प्राइवेट सेक्टर की ठीक बात है, होती वो आप ठीक कह रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति को चिन्हित चलिए, करके उसको अलग वो किया गया? वो आपने एग्जाम्पल दिया, वो ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को चिन्हित करके नहीं देते। फिर ये बटेंगे तो कटेंगे किसके, ये क्या कोई राजनीतिक एक नारा है, सिर्फ चुनाव के लिए नारा दिया गया? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उन्होंने जो नारा दिया बिल्कुल सही दिया, ये चुनावी नारा नहीं है। ये चलिए ठीक है, अगर सही दिया उन्होंने नारा, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इस नारे के साथ क्यों नहीं है? वो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे की जगह पे वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है? निश्चित रूप से एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, दोनों ही नारे एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक हैं। अच्छा, इस बात को समझना है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश, भारतवर्ष और भारतवर्ष की अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियों का सामना कहीं ना कहीं वहां की मूलभूत व्यवस्था से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं आम जनता को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता को लाभान्वित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर से संबंधित हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर से संबंधित हो, चाहे तृतीयक सेक्टर से संबंधित हो। एमएसएमई मंत्रालय किसको प्रदान किया गया? एक ऐसा व्यक्ति, और खास करके आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी जी ने किस तरीके से कहा कि जब मोदी जी ने उनको मंत्रालय प्रदान किया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने सपनों का मंत्रालय आपको प्रदान कर रहा हूं। अर्थात अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से जिनका जीवन और उनके जीवन की जो गुणवत्ता है उसको हम सुदृढ़ कर सकते थे, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाओ, मुसलमानों के भीतर अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी पैदा करो और जिसके कारण उनको भारतीय जनता पार्टी का डर उत्पन्न करो और उनके भीतर अशिक्षा का भाव जो है वो जागृत करो, और हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाली जो उपजातियां हैं उनको विभाजनकारी नीतियों के साथ वो तोड़ने का प्रयास करती हैं और समाज में झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इस नीति का अनुसरण राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं। जब राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी भारत में रहते हुए चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्राएं थी और जो यात्रा चली, उस यात्रा में राहुल गांधी किन क्षेत्रों में जाते हैं, क्या किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में उनका आगमन हुआ? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी जब बनारस जाते हैं और काशी में जाके काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, नशे में लिप्त रहने वाला बताते हैं, तो क्या ये संयोग था या प्रयोग था? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि काशी में महादेव की पूजा होती है और महादेव की पूजा में भांग धतूरे का प्रयोग होता है। इसी कारण से काशी के युवाओं को नशेड़ी बताना ये राहुल गांधी की सोची समझी साजिश थी और सनातन को अपमानित करना ये राहुल गांधी की सोची समझी साजिश थी। चलिए ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को डराती है वोट बैंक के लिए, यही आरोप बीजेपी पे लगता है। बीजेपी भी है हिंदुओं को डराती है। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, 80-10 किसने नारा दिया? ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे 80-10 हो गया, शमशान कब्रिस्तान हो गया, मंगलसूत्र हो गया, ये तमाम नारे। और बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो रामनवमी के जुलूस पे हमला होगा, बटेंगे तो दुर्गा पूजा के जुलूस पे पथराव होगा। तो ये किस तरीके की राजनीति है? देखिए न्यास भाई, और किसको डराया जा रहा है? न्यास भाई, पूरे देश में आपने देखा होगा, खास करके बिहार की घटनाओं का भी उल्लेख करूंगा, उत्तर प्रदेश की घटनाओं का भी उल्लेख करूंगा। इन सभी स्थानों पे आज से पहले, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से मूर्तियों पर, खास करके पूजा के दौरान जब मूर्तियों का विसर्जन होता है तो उस पे पूर्व में भी आपने देखा और वर्तमान में भी जिस तरीके से
तेजाब फेंकने की घटना देखी गई, जिस तरीके से हिंदू समुदाय की जो पूजा पद्धति है और पूजा पद्धति को अपनाते हुए जब लोग सड़कों पे विसर्जन के दौरान जाते हैं अपनी आस्था को अ, आगे बढ़ाते हुए, वहां किस तरीके से पथराव की घटना देखी गई। तो इस इन चीजों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और खास करके एनडीए की सरकार जहां भी है वो लगातार काम करती है। और इस प्रकार की चीजें जब सामने निकल करके आती हैं तो वैसे असामाजिक तत्वों को बचाने के लिए कौन खड़ा होता है, ये भी देखने की बात है। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। और हर घर से जब अफजल निकलेगा तो उनके पीछे खड़ा कौन? ये केजरीवाल जैसे लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये उनके पीछे खड़े होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मुंबई में बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जब आतंकी पकड़ा जाता है और उस आतंकी को प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए किस प्रकार से सोनिया गांधी के सलाहकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया जाता है। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है, आप गूगल कर सकते हैं, कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आतंकियों को, खास करके मारे गए जो लोग हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इनकी पार्टी का नेता दक्षिण भारत में कहता है कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत को भागना पड़ेगा, किसकी तरह? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरह। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जब कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी विदेश में जाकर के देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले एक अमेरिकी सांसद इलान उमार से मिलते हैं तो उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जब इनके भाषण निकल करके आते हैं तो कैनेडियन बेस्ड एक कनाडा में रहने वाला आतंकवादी, कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसको समर्थन प्राप्त है, वो आतंकवादी इनके समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए।